শশীকান্ত প্যাডওয়াল একজন ভারতীয় অভিনেতা যিনি হিন্দি চলচ্চিত্রে অমিতাভ বচ্চনের ডুপ্লিকেট হিসেবেই বিখ্যাত। শশীকান্ত প্যাডওয়াল অমিতাভ বচ্চনের সাথে অসাধারণ মিলের জন্যই খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি শুধুমাত্র চেহারায় নয়, অভিনয় ও কণ্ঠস্বরও অমিতাভ বচ্চনের সাথে অনেক মিল রয়েছে। এর ফলে তিনি দ্রুত হিন্দি চলচ্চিত্রে অমিতাভ বচ্চনের ডুপ্লিকেট হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। জনপ্রিয় শশীকান্ত প্যাডওয়াল এক অনুষ্ঠানে দুর্গাপুরের মোশনে আসেন। সেখানে শহর সংবাদ এক্সপ্রেসের সিনিয়র রিপোর্টার অরুণাভ সামন্ত এক বিশেষ সাক্ষাৎকার দেন। एवरीवन, आज हमारे साथ है मिस्टर शशिकांत पेडवल। ओह, आप कंफ्यूज हैं, राइट? मैं भी हो गया था। मुझे एक्चुअली बोलना चाहिए नमस्कार देवी और सज्जनों, हमारे साथ है मिस्टर द सो कॉल्ड बिग बी अमिताभ बच्चन। अब सही लग रहा है ना? सो इनका बिजी स्केड्यूल से हम लोग सिर्फ 10 मिनट्स निकाल के लाए हैं। 10 मिनट्स में हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे। सर, इतना लंबा आपका कैरियर, इतना ज्यादा स्ट्रेस, 3 स्पेसिफिक सवाल है मेरा। पहला सवाल कि आपका भी स्ट्रेस होता है, और होता है तो किस टाइप का, क्यों होता है? क्योंकि आप तो इतना सक्सेसफुल है। देखिए, आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, स्ट्रेस तो आता ही है। और अभी देखिए, अभी कहीं जाना हो तो फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। फ्लाइट मिलने के बाद सामने वाले जो प्रोग्राम की टाइम हो जाता है तो टैक्सी वाला जो हम जिस गाड़ी से जाते हैं वो धीरे चलाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है तो स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि सामने वाले से हमने पैसा लिया है तो हमें लगता है कि हमें भी उतना समय देना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें होती है तो आ जाता है, लेकिन एक है ईश्वर के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है तो कभी वो गलत नहीं होने देते हैं। और जितना अच्छा सोच सकते हैं हम सोचते हैं, और ईश्वर भी हमारा साथ दे रहे तो काम हो जाता है हमारा। तो सर, ये जो स्ट्रेस है आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? मतलब इतना लोगों का इतना डिमांड, ये कितना क्रेज, कहीं पर भी आप जाते हैं तो प्राइवेसी नाम का भी कोई चीज होता नहीं है, तो कैसे आप इतना स्ट्रेस को मैनेज करते हैं नॉर्मली? देखिए, एक बात बोलता हूँ, कैसा होता है कि जो लोग हैं वो मुझ में अमिताभ बच्चन देखते हैं। तो मान लो कि अगर मैं उनके साथ अगर फोटो ना निकालूं, उनको समय ना दूं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ वो थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, हम तो अमिताभ बच्चन है नहीं, हम तो शशिकांत पेडवाल है, लेकिन जितना भी हो सके उतना हमें देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक सेल्फी वो बहुत बड़ा काम करती है। मेरे लिए वो इतना ये नहीं मायने नहीं रखता, लेकिन उनके लिए बड़ा मायने रखता है। तो मैं चाहता हूं कि वो अगर चाहते हैं सेल्फी निकालना तो मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकाल दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समय दे देता हूं मैं। और बच्चन साहब भी काफी जगह जब जाते हैं तो वो भी देते हैं, ऐसा नहीं कि वो भी अपना समय देते हैं। देखिए, हम उनसे सीखते हैं कि आज 81 ईयर्स ओल्ड है लेकिन फिर भी कितना काम करते हैं। तो जो भी इंस्पायरेशन है मुझे उनसे मिलती है। अरे वाह जी। सर, आपका अगर कोई ऐसा 2 टिप्स यंगस्टर्स के लिए कि अभी जितना उनका एंजाइटी है, आप देखते हैं एंड इट इज सेड दैट इंडिया अभी नेक्स्ट पैंडेमिक या एपिडेमिक जो है वो मेंटल डिसऑर्डर का आने वाला है। तो वी आर द यंगेस्ट वर्कफोर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। तो ये एंजाइटी को मैनेज करने के लिए आपका ऐसा कोई 2 टिप्स जो कि आपका लाइफ में बहुत काम आया है? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी यंग स्टार्स हैं तो उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि कभी भी सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, जो आपके माता पिता कहते हैं उनकी बात सुनो। ये आपका उम्र का ये तकलीफ है आपका कि भाई इस उम्र में ऐसा होता है कि माँ बाप जो है हमारे दुश्मन लगते हैं, लेकिन देवी और सज्जनों, माँ बाप एक ऐसे इंसान होते हैं, ये धरती पर वो ऐसे भगवान है, मतलब आपके माता पिता के रूप में, वो आपको कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि वो डांटेंगे आपको, थोड़ा कभी कभी एक तमाचा लगा देंगे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा आपके लिए अच्छी सोच होती है। तो कभी भी माता पिता के साथ दूर और मत कीजिएगा, वो जो भी कहे वो बात मान लीजिए। सेकंड थिंग, कभी भी नशे के साथ मत जाइएगा, कभी भी नशा मत कीजिएगा। नशा करने से कोई भी टेंशन रिलीज नहीं होता है। और कभी भी जितना हो सके आप लोगों के लिए जितना वक्त दे सकते दीजिए। कोई देखिए, कुछ वृद्धाश्रम में जाइए, आप जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हालत क्या होती है इनकी। तो ध्यान रखना, आप भी एक दिन बूढ़े होने वाले हो। अगर आप आपके माता पिता की बात सुनेंगे तो वही संस्कार आपके बेटे ध्यान रखेंगे कि नहीं यार, मेरे पिताजी मेरे दादाजी की बात सुनते थे, तो वो भी आपकी बात सुनेंगे। तो ये वाइस वर्सा है भाई साहब, आप जितना माँ बाप का करोगे उतना आपका काम होने वाला है और आपको 100% सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सर।